ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज हम अपना 8th मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 22। तो आइए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, मेरे साथ साथ पढ़िए। वासांसि, वासांसि जीर, र पे रुक जाना है, फिर आगे णानि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा विहाय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। सेकेंड लाइन पे आते हैं। नवानि, नवानि गृह्णाति, गृह्णाति, गृह्णाति। नवानि गृह्णाति नरो पराणि, नरो पराणि। नवानि गृह्णाति नरो पराणि। थर्ड लाइन देखिए। तथा शरीराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। ठीक है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि, न पे रोकना है। अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार फिर से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखिए। वासांसि यानी कि वस्त्रों को या कपड़ों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे। अब कपड़े कैसे? वासांसि जीर्णानि पुराने तथा फटे कपड़ों को। यथा यानी कि जिस प्रकार, विहाय त्याग कर। अभी हम क्या करते हैं? पुराने और फटे कपड़े त्याग करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नवानि नए वस्त्र, न्यू क्लोथ्स। गृह्णाति ग्रहण करते हैं। नर यानी कि मनुष्य, अपराणी अन्य। तो मनुष्य क्या करता है? पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। फर्स्ट और सेकंड लाइन का मीनिंग ये है। अब थर्ड लाइन में आते हैं। तथा यानी कि उसी प्रकार, शरीराणि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि अब शरीर कैसा? वृद्ध और व्यर्थ, यानी कि जो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हो, वो उस शरीर की बात कर रहे। अन्यानि यानी कि भिन्न, अलग अलग। संयाति स्वीकार करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है। नवानि नए, देहि यानी कि देहदारी आत्मा। अब जो हमारे इस शरीर में जो आत्मा वास कर रही है, जिस तरह हम क्या करते हैं, हम मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जो देहदारी आत्मा जो शरीर में रहती है, वो क्या करती है? पुराना और वृद्ध जो बूढ़ा शरीर है, उसको त्याग करके नया शरीर धारण करती है। तब हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो अब यहाँ अर्जुन को भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि तो जो तुम्हारे पितामह है, तुम्हारे द्रोणाचार्य जो हैं गुरु, अगर तुम उनको मारोगे, उनका वध करोगे, तो तुम्हें इससे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर खत्म होता है। उसका अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और दूसरी बात है कि मरने के बाद उसको नया शरीर भी प्राप्त होगा। और ये बात थी कि जो भी इस युद्ध भूमि में मरेगा ना, जिसका भी वध होगा, तो ये बात कंफर्म थी कि उन सबको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इस श्लोक के
श्लोक का उच्चारण भी भेजिए विद ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा।